नमस्कार, मैं मीनू। भाजपा और संघ के छद्म संस्कारियों को भाई बहन का निश्चल प्रेम भी आपत्तिजनक दिखाई दे रहा है। क्या कीजिएगा, उनके संस्कार ही ऐसे हैं कि स्त्री पुरुष के सहज स्पर्श में ही उन्हें न जाने क्या क्या दिखाई देने लगता है। उनका ब्राह्मणवादी दर्शन ब्रह्मचर्य की रुग्ण अवधारणाओं से इस कदर ग्रस्त है कि वह उनमें तरह तरह की यौन कुंठाएं और विकृतियां पैदा कर देता है। जाहिर है कि वे कहीं भी बैठ जाएं, उनका व्यवहार उन्हीं कुंठाओं और विकृतियों से संचालित होता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की आपत्तियां भी हमें यही बताती हैं। आज जब मुल्क की फिजाओं में नफरत और खौफ के बारूद की गंध खुली हुई है, जब मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक मूल्यों को हे बताकर नेपथ्य में धकेल दिया गया है, तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़क पर चल रही मां सोनिया गांधी के जूते के खुल गए फीते बांधते राहुल गांधी और चुनावी भागदौड़ में भरे दिनों से कुछ पल चुराकर एयरपोर्ट पर आपस में चुहल करते, गले मिलते गांधी भाई बहन की तस्वीरें और वीडियो हठात जनता का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं और देखते ही देखते सोशल मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं। वायरल तस्वीरें देख मानव मन के कोमल संवेग अंगड़ाई लेते हैं और कई भाई बहनों को अपनी आपसी हंसी ठिठोली की यादें फिर से ताजा करवा देते हैं। याद करें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक नहीं, दो नहीं, हजारों किशोरी, युवती, प्रौढ़ा से लेकर वृद्ध महिलाएं तक बरबस राहुल गांधी से लिपटकर बिना किसी हिचक के उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाने लगती, मानो राहुल से उनका बरसों का नाता हो। कहां से आया उन महिलाओं में यह एहसास कि इस पुरुष से उन्हें किसी प्रकार के बैड टच का खतरा नहीं है। इसके बरक्स याद करिए, गली के शोहदों की तरह दीदी ओ दीदी ऐसी बेहद अश्लील फब्तियां कसते नेता। इसके साथ ही जहन में सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में ऐसा क्या था जिसने दैनम की उठापटक में उलझी और नफरत की तेज आंच में रोज झुलसती जनता के मन को अनायास ही लुभा लिया। काफी विश्लेषण के उपरांत इसका एक ही उत्तर मिला। बहुत लंबे समय से नकारात्मक नफरती संवेगों का अनुभव कर रहे जनमानस की जो मानवीय संवेदनाएं लगभग कुंद हो चली थी, उन्हें इन खुशनुमा तस्वीरों को देखकर एक सुकून का एहसास हुआ। इन दोनों भाई बहन की भावनात्मक परिपक्वता, पारिवारिक मूल्यों व मानवीय संवेदनाओं के साथ इनकी गहरी समानुभूति ने जनमानस को लुभा लिया। अधिकांश जनता राजनेताओं को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती, उनको टीवी पर साक्षात्कार देते या चुनावी रैलियों में भाषण करते हुए दूर से ही देखती है और उसी के आधार पर उनके बारे में राय बनाती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि राजनेताओं की बातचीत का लहजा, वेशभूषा, हाव भाव और भाषा उनकी संवेदनशीलता और भावनात्मक स्तर का संकेत देते हैं। भावनात्मक रूप से परिपक्व यानी इमोशनली इंटेलिजेंट नेता न केवल अपने भावनात्मक संवेगों को भलीभांति समझने की क्षमता रखता है, बल्कि दूसरों पर इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है इस बात से भी परिचित होता है। और राहुल और प्रियंका को उपरोक्त सभी खूबियां विरासत में मिली हैं। पिता के हत्यारों को माफ करना इन दोनों की भावनात्मक परिपक्वता की चरम परिणति थी। भावनात्मक रूप से परिपक्व नेता दूसरों की भावनाओं और विचारों की कद्र करता है, इसलिए वह एक बेहतरीन श्रोता भी होता है।
इसके ठीक उलट अपरिपक्व नेता आत्ममुख किस्म का व्यक्ति होता है, जो अपने विचारों और विश्वासों और अनुभवों को ही न केवल अंतिम सत्य मानता है, बल्कि दूसरों पर थोपने का निरंतर प्रयास भी करता रहता है। आमतौर पर देखा गया है कि जनता की भावनाओं को भड़काकर सत्ता हथियाने वाले नेताओं की राजनीति अल्पजीवी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो नेता मतदाताओं की संवेदनाओं का सम्मान करते हुए उनके दिलो दिमाग में सुकून और विवेक का संचार कर पाने में समर्थ होते हैं, उनकी राजनीति न केवल दीर्घजीवी होती है, बल्कि वे सफल शासक भी साबित होते हैं। संभव है कि सुकून, विवेक और उम्मीद का संचार करने वाले नेता नफरत, भय और क्रोध की राजनीति करने वाले नेता के मुकाबले में प्रथम दृष्टया उतने करिश्माई दिखाई न दे। साथ ही यह भी सच है कि भावनात्मक सुकून, उम्मीद और तार्किक राजनीति करने वाले नेताओं को अपना संदेश जनता के दिलो दिमाग में उतारने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं नफरत की राजनीति करने वाले नेता भावनाओं को भड़काकर यही सफलता मिनटों में हासिल कर ले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि एक व्यक्ति बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करता है, उससे उसके व्यक्तित्व और मानवीय संवेदनाओं का पता चलता है। जहां एक तरफ बच्चों के कान उमेटते एक राजनेता की तस्वीरें उसके मनोभावों में छिपी क्रूरता को उजागर कर जुगुप्सा का भाव पैदा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वंचित वर्ग के बालक को गोद में बैठाकर उस पर अपना वात्सल्य उड़ेलते राहुल गांधी, बलात्कार की शिकार पीड़िताओं और उनके आहत विक्षत परिवारजनों को गले लगाकर सांत्वना देते राहुल और प्रियंका गांधी की तस्वीरें उनके संवेदनशील और भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्तित्व की झांकी प्रस्तुत करती हैं। और मौजूदा सत्ता पक्ष इसी बात से डरता है। यही वजह है कि भाई बहन के स्नेह को दर्शाती तस्वीरें उन्हें आपत्तिजनक लग रही हैं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.